देखिए, इस खबरों पर हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश गोयल सर भी है और संजय सोई सर भी हमारे साथ। सुरेश गोयल सर, एक तरफ तो बातचीत की टेबल सज चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार के ये हमले रूस की किस स्ट्रैटेजी को दर्शाते हैं? देखिए, रूस का अपना जो स्ट्रेटजी है कि उसको क्या चाहिए नेगोशिएशन में, उसने काफी क्लियर कर दिया है। उसकी जो कंडीशंस है जो अभी तक इम्यूटेबल अनचेंजेबल रही है कि एक तो यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा और दूसरा उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए जिन एरिया पर रशिया ने अभी तक कब्जा किया है वो एरियाज रशिया के कंट्रोल में रहेंगे। क्लियरली उन एरियाज में जो है खार्किव है, डोनबास है, ये जो ब्लैक सी के आसपास के एरिया है वो रशिया अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। यूक्रेन को वो एरियाज वापस चाहिए, सारे नहीं, कुछ एरियाज उसको वापस चाहिए, क्योंकि यूक्रेन को खतरा ये है कि अगर ब्लैक सी से उसका एक्सेस खत्म हो जाएगा तो उसके ट्रेड के ऊपर, उसकी कनेक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा। अब इसके साथ में जो नेगोशिएशन चल रही है, मुझको जो सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन अल्टीमेटली कुछ टेरिटरीज रशिया के पास छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो शायद बात बन जाएगी। लेकिन देखिए सुमित, एक जो बड़ी चीज है जिसके बारे में अभी तक ना तो यूएसए बात कर रहा है ना यूक्रेन बात कर रहा है, लेकिन यूरोप में इसके लिए काफी एक तरह की घंटी बजनी शुरू हो गई है। वो सीधी इसलिए कि अगर यूक्रेन इसमें सीज फायर मानने को तैयार हो जाता है और टेरिटरी, जमीन का इलाका, वो रशिया के पास छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो ये एक तरह से यूक्रेन की हार होगी। और जब यूक्रेन की हार होगी तो यूरोप को खतरा महसूस होगा। आप याद करिए कि यूक्रेन की जो वॉर शुरू हुई थी, चाहे अटैक पहले रशिया ने किया हो, लेकिन यूरोप को जो यूक्रेन को जो एनकरेज किया था, बढ़ावा दिया था, वो यूरोप था। सर उसको... और अभी भी यूरोप जो है जी, एक चीज और अभी भी यूरोप जो है $100 बिलियन उसको देने को तैयार है कि वो जंग आगे जारी रहे। बिल्कुल।